एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। देखिए, अब हमें दुनिया की सार में जाना है और बाबा के ज्ञान के विस्तार में जाना है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान का विस्तार करेंगे उतना ही दुनिया का या संसार का सार समझ में आ जाएगा। हाँ, संसार का सार, देखिए संसार शब्द में भी सार शब्द लगा हुआ है। तो संसार के सार को समझने के लिए हमें ज्ञान को विस्तार से समझना होगा। ज्ञान को शॉर्टकट करने की हम न कोशिश करें। जितना ज़्यादा हम बाबा को समझेंगे विस्तार से, जैसे आप देखते हैं हम अड़ोसी पड़ोसी को लोगों को हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में अभी संसार के मालिक को हम विस्तार से समझें कि वो कब आते हैं, वो कैसे है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, है ना भाई। जब आप संसार के मालिक को विस्तार से समझेंगे तो संसार का पूरा सार समझ में आ जाएगा। और संसार का सार क्या है? संसार का सार है सत्य में स्थित होना, अंतिम सत्य को पहचानना। अंतिम सत्य क्या है भाई? आप लगातार देखते आ रहे हैं कि अंतिम सत्य यही है कि इस दुनिया से आप एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। जब ये भान रहेगा कि हम इस दुनिया से एक तिनका भी नहीं ले जा सकते, तब रावण से जीत हासिल होगी। हाँ, रावण अर्थात 5 विकारों से। आपने रामायण में वो दृष्टांत सुना होगा कि जब रावण सीता मैया के सामने आया तो सीता मैया एक तिनके की ओट से बच गई। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? तिनके की ओट से कोई बच सकता है क्या? वास्तव में एक तिनका भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सच्चाई समझ लीजिए। किसी भी आत्मा के साथ में जाते क्या है? उसके संस्कार, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका खुशनुमा मन उसके साथ जाता है। किसी भी आत्मा के साथ। और तुम एक आत्मा हो, इस सच्चाई को समझो तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा भाई? खुशनुमा मन, पवित्र ज्ञान, दिव्य संस्कार, ये साथ जाएंगे। तो उसी की तैयारी तो करवाते हैं भाई बाबा आके। तो हमको सबको मिलकर सच की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज बाबा क्या बोलते हैं कि मीठे बच्चे, अब
सच की वार्तालाप करनी है। सच की वार्तालाप क्या है भाई? सच आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं होता, तो आत्मा की बात करना। और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, तो हमेशा वार्तालाप किसकी करना? परमात्मा की करना। बाकी सब दुनिया में तो कहते हैं भाई, झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार। तो देखो हम वार्तालाप कौन सी कर रहे हैं, है ना भाई? झूठी काया की ही वार्तालाप करते रहते हैं, है ना भाई? भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो काया का ही वर्णन करते हैं। देवी मैया के मंदिर में जाएंगे तो भी काया का ही वर्णन करते हैं। तो जब आप सच की तरफ बढ़ते हो तब कहते हैं बाबा कि तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अभी एक बात बड़ी गहरी समझने की है कि अंतर्यामी बाप अर्थात भगवान, उन्हें भगवान को क्या कहते हैं? अंतर्यामी हो। दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? तो देखो, परमात्मा बाप अर्थात भगवान जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। 5 भूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और रावण सर्वव्यापी है। लोग राम को सर्वव्यापी कहते हैं, जबकि रावण सर्वव्यापी है ना भाई। आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति लोभ कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति मोह में उलझा हुआ है। बाबा ने कहा देखो भाई, जो तुम बच्चे मुरली सुन रहे हो, तुम बच्चों ने 5 भूतों का दान दिया है। लेकिन क्या हो रहा है कभी कभी? हाँ, भूल क्या हो रही है कि कोई वापस भी ले लेते हैं। क्रोध कर लिया मतलब आपने क्रोध का उपयोग कर लिया, मतलब वापस ले लिया ना भाई। दान में दी हुई चीज को उपयोग में नहीं लाया जाता। बाबा कहते देखो, ये माया की बहुत बड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं है। अमृत बेले उठ, बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। देखो भाई, आज बाबा ने जैसे कहा कि 5 भूतों की सब में प्रवेशता है, तो किसी में भी उलझना मूंझना नहीं चाहिए भाई। ये तो पक्का हो गया कि 5 भूत तो सब में है। ये बाबा ने कहा है, तो हमें बाबा की बात को सुनना समझना है। हाँ, ये समझ में आ गई बात कि भाई सबके अंदर 5 भूतों की प्रवेशता है, तो बहुत सावधानी रखनी है। किसी से भी बातचीत करने में, किसी से भी मिलने जुलने में बहुत सावधानी रखनी है। हाँ, और बहुत रूहानी प्रेम का उपयोग करना है। हाँ, 5 भूतों से जीत हासिल करने के लिए क्या है? बलवान कौन है? जिसके पास प्रेम है, जिसके पास सम्मान करने की भावना है, जिसके पास देने की भावना है, वो बलवान कहलाएगा। और क्रोध वाला थोड़ी बलवान कहलाएगा। उल्टे सुलटे हरकत करने वाला थोड़ी बलवान कहलाएगा। तो ये तो निर्बल से लड़ाई है बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। बाबा जो आकर कहानी सुना रहे हैं। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि दिया कौन सा है। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो भाई तूफान कौन सा है और दिया कौन सा है? लोग समझते हैं क्या? जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कथा तो कह दिए, अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। तो यह बात अभी की है।
भाई किससे योग लगाना, मानसिक संबंध किससे रखना, बौद्धिक संबंध किससे रखना, परमपिता परमात्मा से। तो जब तक आप उनको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, है ना, उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक योग कैसे लगेगा। तो आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। क्षमा अर्थात परमात्मा, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी किसे कहेंगे, मनुष्य के लिए परवाने कहेंगे। भाई तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, पढ़ा रहे हैं हमको स्पष्ट, ये मुरली किनकी चल रही है। हम अभी इस शरीर में बैठकर आंखों से देखते हैं हम आत्मा, और प्यारे पिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। हाँ, शिव बाबा तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाले कौन है, शिव बाबा। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। या तो बात ही नहीं ठहरती भाई। वह एक तन में प्रवेश करके आ करके राजयोग सिखलाते हैं। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। देखो, ना तो आत्मा सर्वव्यापी है, ना तो परमात्मा सर्वव्यापी है। सब आत्मा अलग अलग है। अब भाई जैसे मैं एक आत्मा हूँ तो मैं सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सब में व्याप्त थोड़ी हूँ भाई। मैं तो एक शरीर में बैठा हूँ ना। तो आत्मा भी सर्वव्यापी नहीं है। जितनी आत्माएं हैं सब अलग अलग स्वभाव संस्कार की है, सब अलग अलग बुद्धि की है, तो है ना भाई। हाँ, तो सब मनुष्य अलग अलग है, तो परमात्मा कैसे सर्वव्यापी होंगे भाई। परमात्मा तो एक ही है, सबका मालिक एक बोलते हैं, तो सब में कैसे व्याप्त हो जाएंगे वो। न तो परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापी है, सबको भगवान का ज्ञान भी नहीं है। तो जब ज्ञान सर्वव्यापी नहीं है तो भगवान कैसे सर्वव्यापी होंगे। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है भाई। अभी तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जरूर आंखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना भाई। तुम कहते हो हम आत्मा है, जरूर स्टार मिशल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं भाई। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है मतलब आप रहते हो, मैं रहता हूँ, है ना भाई। मैं आत्मा रहता हूँ। आत्मा मतलब कोई अलग नहीं तो लोग शरीर को भी मेरा शरीर कह देते हैं और आत्मा को भी मेरी आत्मा कह देते हैं। अरे जब मेरा शरीर कह रहे हो, फिर मेरी आत्मा भी कह रहे हो, तो फिर तुम कौन हो। भाई मान लो चलो भ्रुकुटी में नहीं समझो, आंखों में है भाई, कहाँ ना कहाँ तो है ना सही। आत्मा ही कहती है ना यह मेरा शरीर है। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ ही दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है भाई। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है कि बच्चे, क्या याद दिलाई है कि बच्चे अब तुम्हारा इस दुनिया में, माने इस दुनिया में माने कौन सी दुनिया में, कलियुगी दुनिया में क्या हुआ है अभी, पार्ट पूरा हुआ है। तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, माने समझदारी खत्म हो गई है। यह भी पार्ट है, किसको भी दोष नहीं दे सकते। आत्मा ही कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। यह अभी तुम जानते हो। तो पतित तो हुए हो, लेकिन अब पतित मत बनो। अब बाबा आया है, समझा रहा है। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर, ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है, आपने ही समझाया यह अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड
और झूठ खंड बनता है। सच खंड में सच ही होगा और झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तुम जज कैसे करो? बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या दुनिया वाले राइट समझाते हैं। दुनिया के मालिक ही राइट समझाएंगे ना भाई, दुनिया में रहने वाले क्या राइट समझाएंगे, वो तो भूल ही गए हैं। जो दुनिया से अलग है वो दुनिया के बारे में अच्छे से बताएंगे। कैसी दुनिया है भाई, किसकी बदौलत दुनिया चल रही है? आत्माओं की बदौलत ना भाई, आत्मा निकल गई तो गई दुनिया। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, हाँ, मुझ आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है ना, आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख पाती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते हैं, वह नाम रूप से न्यारा है। लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी तो नाम हुआ ना भाई, परमात्मा। कोई बुद्धबुदा कहते, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है और एक ही रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। वह तो समझते हैं आकाश में यह जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, वहाँ भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लाट खरीद करेंगे। अब यह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? अब बताओ भाई। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना भाई इस पूरे कल्प वृक्ष का, मानवीय सृष्टि का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है, अब पुराना झाड़ हो गया है। अब पुराने झाड़ में कहाँ से अच्छे से फल निकलेंगे भाई? सोचने की बात है। तो परिणाम अच्छे नहीं निकलते। कोई भी कर्म करते हैं उसके दुष्परिणाम ही होते हैं। लोग सोचते हैं अरे यार मैंने इतना अच्छा कर्म किया फिर मेरे को इतना अच्छा फल क्यों नहीं मिला? भाई फल, अब तो झाड़ ही पूरा पुराना हो गया, सारे के सारे तमो प्रधान हो गए, तो कहाँ से फल निकलेगा भाई? फिर नया कलम लगता है। भाई कौन लगाते हैं नया कलम? प्यारे बाबा। क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह तो प्राय लोप हो जाता है, लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का ही है ना। हाँ, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब भाई जैसे स्थूल में भी कोई बीज होगा तो उसके अंदर उतना बड़ा झाड़ समाया हुआ है कि नहीं है? बीज जब पृथ्वी में डालते हो तभी तो झाड़ बनता है। तो आत्मा बीज को समझो और परमात्मा बीज को समझो। तो बाबा कितनी अच्छी रीति बैठ समझा रहे हैं। फिर यह माया बिल्ली क्या करती है? ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर, रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान क्या करते हैं? विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। इसलिए हमको केवल एक बाबा को देखना है। हाँ, किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं फंसना है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर तूफान से गिर जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे परंतु तुम स्थैर्यम रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। भाई सोचो, तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, फिर दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया, यह मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज़ वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है भाई? कन्यादान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे भाई? दान दी हुई चीज़ वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती ही नहीं भाई इस दुनिया में। आकाश का भी एक नाम तो है ना, है?
परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा भी तो है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो भाई? परंतु हट से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है, पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपके क्या लगते हैं? पिता हैं तो पिता कभी नाम रूप से न्यारे व सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या? भाई देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाने की हैं और समझने की है। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है, बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति भी होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भले यहाँ सब मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। हाँ, वास्तव में सारा ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो फिर होते ही है भाई। हाँ, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो, कोई तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, या ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है, वह रजो है या तमो है। सारा जो है सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हाँ, मूल बात ज्ञान जीवन में धारण होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल बखान कर रहे हैं। तो भाई देखो, धारणा होती है तो सतो प्रधान बुद्धि। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? अरे बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना भाई। कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ। भल गपोड़ा मारते हैं, हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस कर नहीं सकते। बस खाली बातें ही बातें करेंगे। है बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए ना भाई। जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गंवाया है। हाँ भाई, हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में ही नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर कर नहीं सकते। यह भी जानते हैं वह बाबा है, अंतर्यामी है, और यह भी जानते हैं कि भाई हाँ मैं तो बाहर यामी हूँ भाई, बाहर ही बाहर बस है। ऐसे नहीं, बाबा जो है सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर तो 5 भूत प्रवेश है ही, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं देखो तुमने अभी भूतों का दान दिया है कि नहीं दिया है? वास्तव में दान तो दिया ही नहीं है। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत बेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में भी माला फेरते हैं। देखो ना भाई, कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं भाई। देखो काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव का हो है, सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं। देखो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं भाई, जरूर परमात्मा को पाना चाहते हैं ना भाई। तो यह भी साधना तो है ना। हठयोग मार्ग भी ड्रामा में तो है ना। यह तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भाई हम किस धर्म के हैं। भाई जिनकी पूजा कर रहे हो तो जरूर तुम उस धर्म के ही होगे ना भाई। सोचने की बात है। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, बाबा बता रहे। धर्म फिर हिंदू कह देते थे।
अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। अब हिंदुस्तान में रहते इसलिए हिंदू कहलाते हैं। जैसे गुजरात में रहने वाले को गुजराती, सिंध में रहने वाले को सिंधी, कोई जाति या धर्म थोड़ी हुआ भाई है। पंजाब में रहने वाले को पंजाबी है। तो मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। यह वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। हाँ, उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं। इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा अर्थात फिल्म कहेंगे। इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकता। फिल्म के अंदर एक बार शूट हो गया बस, उसके बाद थोड़ी कोई कलाकार चेंज हो सकता है। जितनी बार वो फिल्म घूमेगी उतनी बार वही कलाकार दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। जो स्टेज पर चैतन्य नाटक करते हैं उसमें भले बदली कर ले वे। यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना और अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी है कि बरोबर एक गॉड है, वह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी तो फुर्सत ही नहीं है। बोले हमको टाइम ही नहीं है। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इससे पहले वर्षा लेना है तो ले लो। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। हाँ, एकदम समझ में रहो, एक एक बात की बारीकी समझ में रहो, तब हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हाँ, विकर्म बहुत है, टाइम लगता है। इनको भी कितना समय लगा है बाबा को भी समझने में। अब तक पॉइंट्स रही हुई है। हम तो ढिंढोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे वो एक शेर की कहानी है ना, वो गड़ियारा जो है जंगल में जाके लोगों को बोलता था देखो भाई बचा लो शेर आया। फिर गांव वाले उसको बचाने के लिए जाते थे तो हा 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 करता था। हाँ, ऐसे वो 2-3 बार किया, शेर आया। गांव वाले बोले अरे ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता है। एक बार सही में शेर आ गया, फिर वो चिल्लाया तो कोई नहीं आया। अरे ये तो कई बार से ऐसे ही बोलता है, और वो ख़त्म हो गया। ऐसा ही है। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है। तो सारी दुनिया वाले समझेंगे कि यह गपोड़ा मारते हैं। अरे भाई, एक दिन तो विनाश आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु फिर क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आएगा। टू लेट है यह बेहद की बात। फिर इससे वह कहानियाँ बना दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, कहाँ होगा, कब होगा, ये सब बात उठती ही नहीं है। कैसे होगा, अरे भाई शांति, धैर्यता, आनंद में रहो। यह है योग अग्नि। हाँ, बाबा कहते हैं नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। बाबा कहते हैं देखो यह कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई आज तो जनवरी का फिर आखिरी दिन है। कल से फिर फुर्र से उड़ने वाला फरवरी आ जाएगा। देखो फरवरी सबसे कम तारीख का होता है। ये समय जो है फरवरी की तरह उड़ जाएगा पट से।
बहुत गहरी बात समझने की है। इस वर्ष तो फिर 28 की ही फरवरी है। 29, 30, 31, 3 दिन कम है इस महीने में। कभी कभी 29 की होती है, बाकी तो 28 की ही फरवरी होती है। तो भैया फरिश्ता जल्दी जल्दी बनो, क्योंकि अगले महीने तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। बुद्धि उधर नहीं लगानी है। हाँ, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि किधर लगानी है? बाबा के ज्ञान योग में। हाँ, ऐसा जो चीज़ दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। तो भाई आपने दान क्या दिया? बाबा क्या दान लेते हैं आकर? 5 विकारों का दान लेते हैं, है ना भाई। तो जो 5 विकार दे दिए उसको कभी वापस नहीं लेना। अच्छा भाई, वरदान। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखो, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं ना, वह संकल्प ही है बीज। हाँ, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने का बीज कौन सा है? वो संकल्प है। और वाचा और कर्मणा क्या है? बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यह बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। आज भी मंदिरों में जाकर सिद्धि मिलती है ना भाई, तो कभी ना कभी वो पुरुषार्थ तो किया होगा ना। अच्छा भाई, स्लोगन। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। हाँ, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, है ना भाई। बाबा की द्वारा बताई हुई बातों की जीवन में धारणा, और धारण किए हुए फिर सेवा। बिना धारण किए सेवा में भागोगे तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी भाई। इसलिए जो बात बाबा की सुन रहे हो उसे एक्यूरेट धारण करो। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो भाई। समय प्रमाण, लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।